हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हंसा लुनायच, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हमारी बीए पार्ट थर्ड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की क्लास में हम बहुशंकुक प्रक्षेप यानी पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन के विशेषताओं के बारे में और उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में बहुशंकुक प्रक्षेप बनता कैसे है, उसकी रचना विधि क्या है, इसके बारे में हमने जान लिया था। और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए वीडियो, और उसी प्रकार से आपको फाइल के अंदर पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुशंकुक प्रक्षेप की कुछ विशेष बातों को डिस्कस करते हैं। उसका एक थ्योरेटिकल जो पार्ट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, बहुशंकुक प्रक्षेप एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है जिसमें प्रत्येक अक्षांश वृत्त एक मानक अक्षांश होता है। इस प्रक्षेप की रचना करते समय ये कल्पना कर ली जाती है कि प्रक्षेप में प्रदर्शित किए जाने वाले अक्षांश वृत्तों पर अलग अलग कागज के शंकु रखे गए हैं। इसी कारण इस प्रक्षेप को बहुशंकुक प्रक्षेप कहा जाता है, क्योंकि एक से अधिक शंकु हैं तो इसलिए बहुशंकुक प्रक्षेप है। अगर एक ही शंकु होता तो हम क्या कहते हैं, सामान्य शंकु प्रक्षेप, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। क्योंकि इन शंकुओं के शीर्ष बिंदु जो शीर्ष है एक बिंदु पर नहीं होते, इसलिए प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त सकेंद्र वृत्तों के चाप नहीं होते हैं और देशांतर रेखाओं की आकृति भी इसमें वक्राकार होती है। अब देखिए, इसमें है ये शो कर रहा है हमारा पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन। अब ये जो पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन है ये हमने बनाया कैसे था, हर जो हमारा अक्षांश था उस अक्षांश का हमने जो पार्ट था अपना एक लंब 90 डिग्री के एंगल पर एक लंब खींचा था और उस दूरी को हमने अक्षांश वृत्त बनाया था। तो इसमें भी क्या है, हर अक्षांश वृत्त जो है हर अक्षांश अपना अक्षांश वृत्त होता है, अपना एक मानक अक्षांश होता है, और इसमें जो हर अक्षांश वृत्त का अपना एक पोल होता है, ध्रुव होता है। ये जो एंगल्स अपन ने लिए थे ये सारे हर अक्षांश वृत्त के ध्रुव हैं, और इनकी जो शेप है वो भी वक्राकार है। देखिए, पूरा घुमाव लिए हुए है ये शेप है, इसलिए इसे ये कहा गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। आपको ध्यान रखना है, यह एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है जिसमें हर अक्षांश वृत्त एक मानक अक्षांश होता है। इस प्रक्षेप की रचना करते समय ये कल्पना की जाती है कि प्रक्षेप में प्रदर्शित किए जाने वाले अक्षांश वृत्तों पर अलग अलग कागज के शंकु रखे गए हैं, और इसी कारण इस प्रक्षेप को बहुशंकुक प्रक्षेप कहा जाता है। और क्योंकि इन शीर्ष बिंदु इन शंकुओं के जो शीर्ष एक बिंदु पर नहीं होते, इस शंकु का ये जो वृत्त है इसका शीर्ष यहाँ पे रखा जाएगा। ये जो वृत्त है इसका पोल क्या होगा, ये वाला होगा, जे पॉइंट। इसलिए प्रक्षेप में जो अक्षांश वृत्त है सकेंद्र वृत्तों के चाप नहीं होते हैं, एक केंद्र से नहीं खींचे जाते हैं, अपना उनका अलग अलग केंद्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देशांतर रेखाओं की आकृति भी इनमें वक्राकार होती है। देशांतर रेखाओं की आकृति वक्राकार होती है, इसमें क्लियर दिख रहा है, स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल वक्र के समान है, ये कर्व लिए हुए है, इसलिए वक्राकार नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो बहुशंकुक प्रक्षेप में प्रत्येक अक्षांश वृत्त को उसी प्रकार बनाया जाता है जिस प्रकार हम एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंकु प्रक्षेप में मानक अक्षांश को बनाते हैं, और देशांतर रेखाएं बनाने की विधि भी बोन प्रक्षेप के समान है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अक्षांश वृत्त कैसे बनाएंगे, जो जैसा हमने कोनिकल प्रोजेक्शन 1 स्टैंडर्ड पैरेलल वाले बनाया था उस प्रकार से अपन हर अक्षांश वृत्त को बनाएंगे, और जो देशांतर रेखाएं हैं वो कैसे बनेंगी, जिस प्रकार से हमने बोन प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं बनाई थी उस प्रकार से बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके पहचान की। देखिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्तों के भाग होने के कारण अक्षांश वृत्त असंकेंद्री चाप होते हैं, किंतु प्रक्षेप में भूमध्य रेखा एक सरल रेखा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो, अलग अलग केंद्र है। अगर ये अक्षांश वृत्त की हम बात करें तो उसका केंद्र यहाँ पे है। हम 60 डिग्री अक्षांश वृत्त की बात करें ई की, तो इसका जो अक्षांश है वो ये वाला पॉइंट है। फिर हम 45 डिग्री की बात करें तो इसका ये वाला पॉइंट है, और हम इसकी बात करें तो ये वाला पॉइंट है।
तो इस प्रकार से एक केंद्र से अक्षांश वृत्त नहीं खींचे जा रहे हैं, अलग अलग केंद्रों से अक्षांश वृत्त खींचे जा रहे हैं, इसलिए असंकेंद्री चाप होते हैं। अब दूसरा जो पहचान की बात है वो है केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी समान होती है, लेकिन इस रेखा से पूर्व तथा पश्चिम की ओर अक्षांश वृत्तों के बीच का अंतर निरंतर बढ़ता जाता है। अब केंद्रीय मध्याह्न रेखा की बात करें हम तो अक्षांश वृत्तों की दूरी समान होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी दोनों तरफ। ये दोनों दूरी बराबर है, लेकिन ये थोड़ी बढ़ गई फिर और बढ़ जाती है, तो बराबर दूरी नहीं रहती है देशांतर रेखाओं के मध्य। तीसरा जो पहचान का पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन का, वो है केंद्रीय मध्याह्न रेखा सरल रेखा होती है और शेष देशांतर रेखाओं की आकृति वक्राकार होती है। तो ये आपको लग रहा है केंद्रीय जो मध्याह्न रेखा है वो एक सरल रेखा है, बाकी देशांतर रेखाओं की आकृति घुमाव लिए हुए वक्र के रूप में है। तो ये क्लियर हो गया आपको। चौथा जो आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट है वो है केंद्रीय मध्याह्न रेखा अक्षांश वृत्तों को समकोण पर काटती है, जबकि शेष देशांतर रेखाएं अक्षांश वृत्तों को तिरछा काटती हैं। अक्षांश वृत्तों और देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन का यह तिरछापन केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है। अब आप देखिए, ये कह रहा है कि जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है वो इन सभी अक्षांश वृत्तों को किस पे काट रही है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यानी 90 डिग्री पे काट रही है। लेकिन बाकी जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, उनमें वो जैसे अक्षांश को काटेंगे तिरछापन आ गया, यहाँ थोड़ा कम तिरछापन है, फिर और तिरछापन आ जाएगा, फिर और तिरछापन, तो इनमें तिरछापन बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर जाते हैं। और दूरी बढ़ने के साथ आप इसमें चित्र में देख सकते हैं तिरछापन बढ़ रहा है, तो ये भी एक पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का पहचान है। अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की, मतलब इसके गुण धर्म क्या क्या है पॉलीकोनिक प्रक्षेप के। देखिए, इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्तों एवं केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। तो जितने भी अक्षांश वृत्त हैं उन पर मापनी शुद्ध रहेगी, और जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है यहाँ इस एरिया की जो मापनी है वो शुद्ध रहेगी। दूसरा, अक्षांश वृत्तों के असंकेंद्री होने के कारण इस प्रक्षेप में समक्षेत्रफल का गुण नहीं होता। अगर संकेंद्री होता, एक ही पॉइंट से एक ही केंद्र से अगर हम अक्षांश वृत्त बनाते तो वो समक्षेत्रफल का गुण उसमें होता, लेकिन यहाँ अक्षांश वृत्त एक केंद्र से नहीं बनाए गए हैं, इसलिए उसमें समक्षेत्रफल का गुण नहीं है। तीसरा जो इसका है डिमेरिट जो है वो है केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मापनी में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण यह प्रक्षेप यथाकृतिक नहीं है। अब देखिए, जैसे जैसे हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे देशांतर रेखाओं की मापनी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और इस कारण इसे हम यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं कह सकते। एक यानी एक जैसी आकृति है वैसा प्रक्षेप जिसे हम कहेंगे एक प्रोजेक्शन जो है, यथाकृतिक प्रोजेक्शन नहीं कह पाएंगे इसको, ठीक है। चौथी जो इसका गुणधर्म है वो है कि केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर मानचित्र के सीमावर्ती भागों में आकृति तथा क्षेत्रफल में विकृति बहुत बढ़ जाती है। अब जैसे हम सेंटर पॉइंट पे इसके आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ तो आपको ये आकृतिक सही मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा से हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, जो आकृति है क्षेत्रफल है, क्योंकि इसमें आकृति भी इनकी बढ़ती जा रही है केंद्रीय मध्याह्न रेखाओं से दूर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य, तो यहाँ पे जैसे जैसे दूर जाएंगे बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब हम जो क्षेत्रफल इस एरिया में शो करेंगे उसमें विकृति होगी, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होगा, यानी हम बहुत एग्जैक्ट रूप में उस क्षेत्र को इन एरियाज़ में नहीं शो कर सकते। पांचवा जो पॉइंट है वो है इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा को सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भूमध्य रेखा एक सरल रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उपयोग की। देखिए, जब हम आते हैं उपयोग में की ओर, तो हाँ, आकृति व क्षेत्रफल
शुद्ध प्रदर्शित नहीं होने के कारण यह प्रक्षेप बड़े बड़े क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए अनुपयुक्त होता है। यानी अगर हमें किसी बड़े क्षेत्र का मानचित्र बनाना है पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन में, तो वो सही और शुद्ध मापनी पर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्रीय मध्याह्न रेखा से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी जो मापनी है वो अशुद्ध होती जाएगी और जो आकृति है वो प्रॉपरली हम शो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मानचित्र है, बहुशंकु प्रक्षेप है, ये छोटे छोटे क्षेत्रों, विशेष रूप से जिनका पूर्व पश्चिम विस्तार कम हो, यानी पूरब या पश्चिम, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो यहाँ विस्तार इनका जिनका कम हो, फैलाव कम हो, उनके मानचित्र हम यहाँ बना सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रक्षेप पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। यानी केंद्रीय मध्याह्न रेखा के पास पास जिसका फैलाव है वो मानचित्र इस पर बनाए जा सकते हैं। और अगर किसी क्षेत्र का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है तो हम बहुशंकु प्रक्षेप पे वो मानचित्र नहीं बना सकते। यूएसए में इस प्रक्षेप पर मानचित्र काफ़ी बनाए जाते हैं जो स्थलाकृतियाँ को दर्शाने के लिए। तो इस प्रकार से ये यूजेस हैं अपने बहुशंकु प्रक्षेप के। और आई होप ये आपको समझ आ गया होगा प्रक्षेप पूरा। ये मानचित्र, इसका वर्ल्ड का मानचित्र हमने इस पे बना रखा है इस चित्र में, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ इसका एरिया को हम अधिक शुद्ध रूप से शो कर सकते हैं। तो केवल केंद्रीय मध्याह्न रेखा के पास के क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए इसका उपयोग अधिक होता है। और अगर किसी क्षेत्र का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है तो बहुशंकु प्रक्षेप उसका मानचित्र नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो पहचान, आइडेंटिफिकेशन कि इनकी क्या पहचान है बहुशंकु प्रक्षेप की, इसके गुणधर्म क्या हैं और इसके उपयोग क्या है, ये सब आपको अपने फाइल में कंप्लीट करने हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में वाइवा के अंदर आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।